ज्योति, ज्योति। हाँ जी। ये ले, ज्योति की पसंद की मिठाई लेके आया हूँ, चाय बना ले फटाफट। अरे ज्योति तो चली गई मायके अपने। क्यों? और जैसे ही आशु निकला है टूर के लिए, वो तो उसके पीछे पीछे ही चली गई। उसका हर बार का यही काम है। तो बेटे का तो काम है, आशु का तो उसने तो जाना ही, हर हफ्ते जाना टूर पे, तो उसके पीछे पीछे वो भी चली जाती है। और जी मैंने तो यही सोचा था कि अंजलि की शादी कर दी और अब बहू आ जाएगी तो घर में वैसी ही रौनक बनी रहेगी। और क्या। पर बहू का तो क्या बताऊं, जैसे ही बेटा जाता है साथ ही चली जाती है। नहीं, आशु काम पे गया है, कम से कम हम तो घर पे हैं। उसे नहीं ना ये बात समझ में आ रही। उसे तो यही लगता है कि आशु के साथ ही है रिश्ता मेरा। हम तो कुछ लगते ही नहीं उसके जैसे। ये कोई बात है तो? चल अब क्या करें, चलो बैठो, चाय में बना के लाती हूँ। बना ले चाय, बना ले। मम्मी। अरे अंजलि। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। तू कैसे? और बताओ मम्मी, कैसे हो आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू सुना? मैं भी बढ़िया मम्मी। और तू कैसे आ गई आज? मम्मी थोड़े दिन के लिए रहने आई हूँ मैं। चल ये तो बड़ा अच्छा किया। और मैंने सोचा भाभी के साथ कुछ दिन बिता लूं, बहुत टाइम से इकट्ठे नहीं हुए हम। हाँ हाँ बिल्कुल। और शादी के टाइम में बस तू आई थी और जल्दी में चली गई। हाँ जी हाँ मम्मी। तो अच्छा किया बेटा जो तू आ गई। चल बैठ, मैं पानी लेके आती हूँ। मम्मी रुको, आप भाभी कहाँ पर हैं? भाभी ले आएंगे पानी। भाभी। अरे बात तो सुनना। हाँ जी मम्मी। तेरी भाभी तो ना मायके गई है। भाभी मायके गए हुए हैं? हाँ। अरे मम्मी मैं भाभी से तो मिलने आई थी और भाभी है मायके गए हुए हैं। बेटा तेरी भाभी तो ना आती ही होगी। वो आशु गया हुआ है ना 3-4 दिन से बाहर, तो आज आने वाला है, तो उसके आने से पहले तेरी भाभी भी आ ही जाएगी। क्या बताऊं बेटा, हफ्ते में तेरे भाई की ड्यूटी 3-4 दिन यहाँ पे होती है और 3-4 दिन के लिए उसे बाहर जाना होता है। हाँ मम्मी। और तेरी भाभी तो ना जब भी आशु जाता है ना, तो बस उसी टाइम अपने मायके चली जाती है और आती तब है जब आशु ने वापिस आना होता है। अच्छा। और बेटा मम्मी ये तो मुझे पता था कि भैया का टूर है, भैया गए हुए हैं 3-4 दिन के लिए, पर मुझे ये नहीं पता था कि भाभी भी गए हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन मम्मी ऐसा तो ठीक नहीं है ना, अगर भैया गए हैं तो भाभी को तो घर पे रुकना चाहिए, घर पे आप भी तो हो मम्मी। हाँ ऐसे तो मैं, तेरे पापा हैं, तेरे पापा तो बहुत ही ज्यादा फील कर रहे हैं बेटा। तेरे पापा को तो बहुत बुरा लगती है ये बात, पर अब क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी अपनी नेचर होती है। चलो मम्मी कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना भाभी आपसे भी घुलने मिलने लग जाएंगे ना, फिर घर पे ही रुका करेंगे। अभी उनको भी थोड़ा सा नया नया लगता है ना, इसीलिए। अब बेटा उसका घर तो यही है, उसे यहीं पे मन लगाना चाहिए ना। हाँ जी हाँ मम्मी। ज्योति। हाँ मम्मी जी मैं तो आ गई। अरे अंजलि, मुझे लगता है तेरी और मेरी सारी बातें सुन ली तेरी भाभी ने और नाराज होके चली गई अंदर। हाँ मम्मी लगता तो मुझे भी यही है। चलो कोई बात नहीं मम्मी, मैं करती हूँ भाभी से बात, भाभी को समझाएंगे हम, चिंता मत करो आप। मैं भाभी के पास जाकर आती हूँ अंदर। और कर बात, उसे समझाना कि हमारे मन में कुछ नहीं, हम तो वैसे ही बात कर रहे थे। हाँ हाँ मम्मी। कहीं नाराज हो जाए। नहीं होंगे नाराज, चिंता मत करो आप। हे भगवान, अच्छी मुसीबत है, एक तो बहू है इतने गुस्से वाली। घर से गई नहीं और लगे हुए हैं मेरी बातें करने, माँ बेटी। भाभी। अरे भाभी आप तो लगता है नाराज ही हो गए। ऐसी कोई बात नहीं थी भाभी, जैसे आप समझ रहे हो, हम तो ना वैसे ही बात कर रहे थे सिर्फ मम्मी और मैं। मुझे ना सब पता है, मेरी बातें चल रही थी। हाँ भाभी आपकी बातें चल रही थी, लेकिन हम तो सिर्फ ऐसे बात कर रहे थे कि जब भैया जब भी जाते हैं बाहर तो हर बार आप मायके जाते हो, सिर्फ ये बात कर रहे थे कि घर में मम्मी पापा भी तो हैं, उनके लिए आपको घर में रुकना चाहिए। अरे ये घर पे नहीं है तो मैं कहाँ से रुकूंगी? भाभी प्लीज आप नाराज मत हो मेरी इस बात को लेके, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे कि आप नाराज हो अरे जाओ। दीदी आप ना मुझे समझाओ मत। मम्मी। अरे आशु आ गया तू बेटा? अरे मम्मी और बताओ, ठीक हो आप? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ बेटा। और आ गई ज्योति मम्मी? हाँ बेटा अभी आई है। और ये अंजलि भी आई है क्या? हाँ बेटा। अच्छा, आप मम्मी इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, क्या हो गया? बातें सुन बेटा अंदर।
वो तो ना अंजलि आई थी, आते ही पूछने लगी कि भाभी, तो मैंने बोल दिया उसे कि आशु जैसे ही घर से जाता है ना टूर पे, उसी दिन अपने मायके चली जाती है। और शायद ऊपर से ज्योति ने आके हमारी सारी बातें सुन ली और अंदर देख जाके तो दोनों में मम्मी पता नहीं। आपने तो इसमें कोई गलत बात तो कही नहीं है। मैं देखता हूँ अभी। भाभी रुको तो सही, आप बात तो सुनो मेरी। अरे दीदी, मैं तो अंजलि, जा रही क्या हो गया? भाभी अगर आप मेरी बातों की वजह से जा रहे हो ना तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, प्लीज आप मत जाओ भाभी। आप ना अपना काम करो। नहीं ज्योति, ये सही तो कह रही है बिल्कुल। अगर मैं नहीं था घर पे तो तुझे यहाँ रुकना चाहिए था ना। हर बार चली जाती है तू अपने मायके। अरे आप घर पे नहीं हो, मैं यहाँ पर। मैं क्यों रुकूं? मम्मी पापा तो है ना मेरे घर पे। हर बार का तेरा यही होता है। अगर अभी भी तेरे में इतनी आकड़ है ना तो अंजलि कहीं नहीं जाएगी। तू निकल यहाँ से। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। आप भैया छोड़ो इस बात को, भाभी को मना लो ना यहीं पे। तू ना अंजलि काम करने दे उसे अपना, जाने दे उसे यहाँ से। अंजलि मैंने ना बहुत कोशिश की है ज्योति को समझाने की, लेकिन उसे ना समझ में ही नहीं आता कि ये परिवार भी उसका परिवार है। अब देख मेरा तो बिजनेस ही ऐसा है, 3 दिन यहाँ 3 दिन वहां। जब भी मैं जाता हूं ना पीछे से ही अपने मायके चली जाती है। कभी भी नहीं इसने सोचा कि यहाँ पे भी मम्मी पापा हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा। इस बार तो जाती है ना, जाने दे इसे। अकल टिकाने आएगी ना तो खुद ब खुद आएगी वापिस। नहीं नहीं भैया, मैं तो यहाँ पे भाभी की शादी के बाद पहली बार ही रहने आई थी भाभी के साथ, और आते ही ऐसे लड़ाई हो गई। प्लीज भैया मेरी वजह से आप लड़ाई मत करो। आप जाके ना भाभी को मना के ले आओ घर वापिस। मैं नहीं जा रहा अंजलि उसे मनाने, जो होगा ना देखा जाएगा। बेटा पूरे 3 महीने हो गए ज्योति को गए हुए, और क्या तुम्हारे बीच में छोटी सी बात हुई है? मम्मी ये आपको छोटी बात लग रही है? उसका तो घर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है मम्मी। जब भी मैं किसी काम से बाहर जाता था तो साथ के साथ ही वो अपने मायके निकल जाती थी। चल कोई बात नहीं बेटा, उसका यहाँ पे मन नहीं लगता था तो चली जाती थी, पर ये थोड़ी है कि अब नाराज होके चली गई तो मनाने नहीं जाएगा। तो मम्मी उस दिन बात ही क्या हुई थी हमारे में नाराज होने वाली? ये क्या, ज्योति की मम्मी का फोन? मैं अभी मम्मी बात करके आता हूँ। हे भगवान, पता नहीं अब उनका फोन क्यों आया है। ज्योति ने तो हमारे सारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं। मैंने तो कितनी बार फ़ोन किया है, फ़ोन ही नहीं मिलता। यहाँ से एक बेल जाके कट जाता है, और ना ही वो खुद फ़ोन करती है। और आज ज्योति की मम्मी का फ़ोन। ये लो मम्मी चाय। ज्योति, ये सरला आंटी ने फोटो भेजी है तेरी बहन के रिश्ते के लिए। लाओ मम्मी मैं भी देखती हूँ। मम्मी ये तो इनकी फोटो है। ये सरला आंटी ने इनकी को फोटो भेजी। वो क्या करते, रिश्ता तो करना ही है। आप तो यहाँ बैठी हो 6 महीने से, उन्हें तो रिश्ता करना ही है ना। ज्योति कराने दो उसको दूसरी शादी, तेरे लिए तो यही सही रहेगा। न पापा फोन उठा रहे न मम्मी उठा रहे, और ये भी नहीं उठा रहे फोन। अब मैं क्या करूं? आज तो मेरी एनिवर्सरी भी है, किसी ने फोन भी नहीं किया। कैसे करते? मैंने तो ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। ऐसा करती हूँ दीदी को करती हूँ फ़ोन, पर नहीं, मैंने तो बदतमीजी की थी दीदी के साथ। उनको कैसे मिलाऊंगी फ़ोन? मैंने तो घर जाना है। ज्योति, ज्योति, अरे आप तो मुझे लेने ही नहीं आए इतने दिन से, और आज तो एनिवर्सरी है, एक फ़ोन भी नहीं किया आपने। तो फोन में कैसे करता है? नंबर तो सारे तूने ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं हमारे। चलो सॉरी जी। और मम्मी पापा ठीक हैं? और दीदी? सभी ठीक है। मैं तुझे लेने ही आया हूँ आज।
चलो मैं ना तैयार होकर आती हूँ, आप ना मम्मी से मिलो। हाँ। नमस्ते मम्मी जी। आ गया बेटा? हाँ जी हाँ जी। और सब ठीक है? हाँ जी हाँ, सब बढ़िया। और आपकी स्कीम तो बिल्कुल काम कर गई है। अच्छा, ज्योति से मिल के आ रहा हूँ अभी अभी। क्या कहती है? बस रेडी होने गई है साथ चलने के लिए। चल, स्कीम तो बड़ी काम आ गई हमारी। चलो ठीक है। और ठीक हो आप? ठीक है जी। आजा ज्योति। आ गई ज्योति घर पे? जी मम्मी, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू मम्मी। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। थैंक यू पापा जी। आ जाओ बेटा। वेलकम भाभी। थैंक यू दीदी। और कैसे हो? ठीक हो दीदी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू दीदी। चलो आ जाओ फिर केक कट करें जल्दी जल्दी। आ जाओ भैया। मम्मी ये तो ना ज्योति की मम्मी ने बहुत अच्छा किया। हाँ बिल्कुल, और बहन जी, हर बेटी की मम्मी को ऐसे ही अपनी बेटियों को समझाना चाहिए। बाय।